हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गॉड ऑफ पेन, जो कि लिखी गई है रीना केंट के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है अनिका। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आर यू श्योर हम ये कर सकते हैं? सेसिली ने उसकी तरफ घूरते हुए पूछा। अनिका की आंखों में चमक थी। बिल्कुल नहीं, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं, राइट? सेसिली ने धीरे से बोला। तुम हमें मरवाओगी ना? ड्रामा मत करो सेस, ये हमारा ओनली चांस है हेथन्स के घर के अंदर देखने का। एवा ने उसकी तरफ शोल्डर बम्प किया और अनिका ने उसके इंतजियाज्म में सिर्फ सिर हिला दिया। मुझे लगा ये बस एक नॉर्मल पार्टी होने वाली थी, सेसिली ने विस्पर येल किया। लेकिन फिर ये हेड डाउन करके चली गई। उसके स्टेप्स दोनों से ज़्यादा साइलेंट थे, जैसे कोई नींद जाओ। अनिका ने मैंशन के कॉर्नर से झांका, फिर अनेक्स्ट हाउस की तरफ अपने स्टेप्स तेज़ किए। मुझे पता है ये सुन के ब्लास्फेमी लगेगा, बट पार्टीज़ कभी कभी बोरिंग हो जाती हैं। एवा ने मिस्चीवियसली ब्राउ वेक किया। अनलेस यू आर गेटिंग लव फ्रॉम अ हॉट ब्रिक लाइक ग्लिंडन। सेसिली ने शार्पली कहा, आर यू सीरियसली कॉलिंग समवन हॉट जब एली के टीयर्स लिटरली आसमान तक हैं? प्लीज़, एवा ने हस्बैंड टोन में कहा। मुझे एली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनिका ने वार्न किया। अगर गार्ड्स ने देख लिया तो जेट तक रिपोर्ट चली जाएगी और हम हेथन्स मैंशन से लाइफ टाइम के लिए निकाल दिए जाएंगे। तुम दोनों तो शायद बच जाओ, मैं तो सीधा रपेंसिल जैसे टावर में बंद हो जाऊंगी। एवा ने उसके साइड में लीन करते हुए कहा, यह वही जगह है जहाँ फायर हुआ था? अनिका ने एनेक्स्ट हाउस की तरफ हाथ उठाते हुए कहा, हाँ, लेकिन सब कुछ क्लीन लग रहा है। एवा ने नोटिस किया, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया और फायर बड़ा नहीं था। एवा ने आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। चलो दिखाओ जहाँ वो वायलेंट गेम्स होते हैं, चेज, हंट, सब कुछ। ससली ने उसके साइड में टेम्पल पर 2 फिंगर्स ठोकते हुए कहा, तेरा दिमाग का स्क्रू ढीला है, ऐसी जगह देखना क्यों चाहती है? बिकॉज इट्स फन डा, एवा ने कहा। अनिका ने कैजुअल श्रग दिया। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता, पूरा प्रॉपर्टी पोटेंशियल डेंजर जोन है। ससली ने कॉशियस टोन में कहा, मुझे सुना लास्ट हंट जंगल के पास हुआ था। एवन की आंखें चमक उठी। लेट्स गो टू द फॉरेस्ट एट नाइट, सो मच फन। यू आर क्रेजी, ससली ने अनाउंस किया। अनिका के चेहरे के विकेट स्माइल आई। और मुझे वो पसंद है। ससली ने रुका, थोड़ा शेकी सा हाथ हिप पे रखा। वी आर नॉट गोइंग इनटू सम कर्स जंगल एट नाइट। वही तो जगह होती है जहाँ प्रेडेटर्स होते हैं। अनिका ने टीजली कहा, ससी तू इतना ज़्यादा साइकोलॉजी पढ़ती है कि तू सिर्फ डेंजर्स ही देखती है, और वैसे भी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नो प्रेडेटर्स अलाउड, राइट अनी? अनिका ने मिस्चीवियसली कहा, अगर अंदर के प्रेडेटर्स को काउंट ना करे तो श्योर, मैं डार्क से खुद भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट आई एम ओपन टू एडवेंचर। एवा ने शेयरफुली शाउट किया, येस टू एडवेंचर्स, चल सेस, इट विल बी फन। ससली प्रोटेस्ट करना चाहती थी, पर अब जब एवा ने बोला 2-1 डेमोक्रेसी विंस, तो उसने थक हार के अपनी ब्लैक फ्रेम्ड ग्लासेस एडजस्ट किए और उनके पीछे चल पड़ी। जंगल के रास्ते में म्यूज़िक और लाफ्टर फेड होने लगा। अंधेरा छा गया था, सिर्फ फोन्स के फ्लैश लाइट्स ही रास्ता दिखा रहे थे। लीव्स के नीचे क्रशिंग साउंड, हाई हील्स एंड बैड वाइब्स, हर स्टेप्स के साथ टेंशन बढ़ती गई। सी, सेसिली फाइनली बोलती है, आफ्टर 15 मिनट्स नथिंग इंटरेस्टिंग, सिर्फ बैड वाइब्स एंड वियर्ड मोजो। अनिका को भी फील हो रहा था कि सेसिली ट्रम्बल कर रही थी, जो यूजुअली बैडस रहती है। शायद उसका खुद का पैरानोया हुआ था। एवा ने स्पोकी टोन में कहा, शायद वो मुझे इनिशिएशन के वक्त बहाए गए ब्लड की वजह से है। हॉस्पिटल गया था कुछ लोग, शायद कुछ मर भी गया, उनकी आत्मा यहीं होंगी किसी के अंदर घुसने के इंतज़ार में। भू। अनिका ने जंप कर दिया। ससली ने भी फ्लिंच किया। एवा ज़ोर से हंसी। द बेजेजेस आउट ऑफ मी, अनिका ने शिवर करते हुए कहा। और ये सीन फैमिलियर नहीं लगता जैसे हॉरर मूवीज़ में होता है, एक एक करके सब मरे जाते हैं। हु इज़ देयर, एक डीपर मेल वॉइस सुनाई देता थोड़ी दूर से। तीनों फ्रीज हो गई। हैवी फुट स्टेप्स लीव्स पे क्रश हो रहे थे। शेड गार्ड होगा, एवा विस्पर्ड। रन, अनिका ने कहा, और सब भागने लगे। पर अनिका की हाई हील्स उसके दुश्मन बन गई, वो पीछे रह गई। सेसिली ने रुक कर हाथ बढ़ाया, शूज़ उतार दो। नो वे इन हेल, ये गूची है, एवा ने कहा। कैरी कर ले एनी, बट आई हर्ट माई फीट। अनिका ने सोचा, बैले फ्यूचर इंजरी से बर्बाद हो गया तो मैं तो टावर में बंद हो जाना पसंद करूँगी कुछ दिन के लिए। तुम दोनों भागो, वो मेरे भाई का गार्ड है, मुझे कुछ नहीं करेगा। सिसली ने उसका हाथ पकड़ा और आगे देख धकेल दिया। उसके चेहरे पे एक अजीब सी एक्सप्रेशन थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई दिखने की कोशिश करता है जब वो बहादुर बनने की एक्टिंग करता हो। हाँ, तुझे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते, ससले ने कहा, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा डर के साथ। जैर अभी टॉलरेट कर रहा है तुझे, वो भी क्योंकि मैं उसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन अगर उसे पता चल गया ना ये सब, तो वो सच में तुझे प्रॉपर्टी के अंदर आने से रोक देगा। एनी ने बस इतना कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है, एवा बोलती है, उसका हाथ पकड़ के। हेथन्स की पार्टीज नेक्स्ट लेवल होती हैं, लेकिन वो एनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी का गला भर गया। अपनी वापिया प्रिंसेस वाली इमेज और उस सो कॉल्ड ग्लिडेड
केज की वजह से ज़्यादातर लड़कियां उसके पास आने से डरते थे, पर सेसिली, एवा और ग्लिंडन नहीं। हाँ, वो लोग जर से डरते हैं, पर इतना नहीं कि एनी को अवॉइड करें। उन तीनों ने मिलकर एनी को हाउस तक वापस ले जाने में मदद की। सेसिली लीड ले रही थी। उसका डायरेक्शन सेंस इतना स्ट्रांग था कि एक बार फॉरेस्ट आके ही रास्ता याद हो गया, और वैसे भी सिर्फ उसने स्नीकर्स पहने थे, बाकी सब हील्स में थक चुके थे। जब म्यूज़िक की आवाज़ दोबारा कानों तक पहुँची तो तीनों ने एक साथ एक गहरी सांस ली। वो वापस मैंशन के अंदर घुस गए और भीड़ में मिक्स हो गए। किंग्स यू के स्टूडेंट्स फुल ऑन पार्टी एनिमल्स थे, लग्जरी एंड एबेचुरी का परफेक्ट कॉम्बो। REU वाले भी पार्टी करते हैं, पर इतना ओवर द टॉप नहीं। हेथन्स की पार्टी में आना खुद में एक प्रिविलेज माना जाता है। यूजुअली जेरेमी एनी को भी एंट्री नहीं देता। फ्रेंड्स की बात तो छोड़ो, लेकिन जब से एनी ने डिप्रेशन के साइंस दिखाए तब से थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। एनी को अक्सर ऐसे ग्रे डेज फील होते थे जब सब कुछ डल लगता था, कोई कलर महसूस नहीं होता। ऐसे दोनों में बैले या थोड़ी देर बाहर घूम लेना काफ़ी होता था स्ट्रेस कम करने के लिए। तीनों एक वॉल के पास थोड़ा सा रुक गए सांस संभालने के लिए। तभी एनी की नज़र पड़ती है जेरेमी पर, जो रूम के दूसरी तरफ निकोलाई और अपने ट्रस्टेड गार्ड के साथ खड़ा था। एनी एक पल के लिए रुक गई, रेडी थी जब जेर चिल्लाएगा, एक्सपोज करेगा और उसे किसी 12 साल की बच्ची की तरह ग्राउंड कर देगा। लेकिन जेरेमी हिला भी नहीं। उसकी आंखों का ग्रे रंग गहरा हो गया। गुस्से से तीखी नज़र से देख रहा था, पर एनी को नहीं, सेसिली को। एनी ने सेसिली की तरफ देखा। वो तो वॉल से लग के थक कर बैठी हुई थी, क्लूलेस थी कि जेरेमी उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसकी हिट लिस्ट की टॉप एंट्री हो। और फिर वो नज़र गायब हो गई। जेरेमी अपने गार्ड और निकलाई के साथ स्टेयर्स चढ़ गया। एनी ने फाइनली सांस छोड़ी, बच गए अभी के लिए। नो मोर फॉरेस्ट एडवेंचर एट नाइट, सेसिली ने थका हुआ सा कहा। 1-2 साल तो लाइफ से गया ही होगा। हवा ने विस्पर किया, चुपके से करेंगे नेक्स्ट टाइम। सुन लिया मैंने, और नहीं होने वाला, एनी ने रिस्पॉन्ड किया। एवा ने मुंह बनाया और वेटर से एक ड्रिंक ले ली। शायद वो वेटर गार्ड ही था। उसकी आंखों से क्लियरली गुस्सा टपक रहा था। अगर एनी पास ना होती तो एवा को घसीट के बाहर फेंक देता। एवा ने एक सिप ली, फिर चिल्लाई, हॉली शिट, ये तो स्ट्रॉन्ग है। क्या है ये? शायद जेरी या निकोलाई के लिए रखा गया प्योर वोट का, एनी ने कहा। आई न्यू हेथन्स हैव द बेस्ट स्टफ, एवा ने कहा और एनी के साइड से हक कर लिया। थैंक गॉड हमारी पार्टी प्रिविलेजेस नहीं गई। मोर लाइक रेकलेस, ससली ने मटर किया। पिलर से लग के खड़ी हुई। उसके टी शर्ट पे लिखा था, I'd rather be reading, कैन वी गो बैक टू द डॉम ना? हेल नो, तूने प्रॉमिस किया था ससी, एवा बोली। तू भूल गई क्या कि कल सुबह क्लास भी है? तो कॉलेज स्टूडेंट होने का मतलब ये थोड़ी ना कि फ़न नहीं कर सकते, सब करते हैं, बस तू ही बोरिंग है। कल जब हैंगओवर होगी ना तो मेरे पास मत आना उठाने के लिए, ग्लिन उठा देगी। ग्लिन जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पता नहीं क्या कर रही है। इट्स कॉल्ड लव, सस बोली, FCUK। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। ससली ने ब्लैंक एक्सप्रेशन दिया। एवा हंस पड़ी और दोबारा ड्रिंक उठा ली। सब लोग ससली के को नर्ड बोल के चढ़ाते हैं, पर एनी को उसकी क्लियर बाउंड्री सुपर कूल लगती थी। काश उसमें भी इतना कॉन्फिडेंस होता। एनी ने फाइनली कहा, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। ओह साउंड्स जूसी, एवा ने इंटरेस्ट दिखाया। याद है वो अरेंज्ड मैरिज वाला सीन जो सिर्फ इसीलिए डिसाइड हो गया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? दोस्त पेट्रार्कियल प्रीक्स, ससली ने टीथ ग्राइंड करते हुए कहा। एग्जैक्टली, एवा ने पूरा शोल्डर बम किया। तो क्या इसका प्रिंस को फाइनलाइज कर लिया गया तुझे 17 में? चलो चलते हैं उस एम्बेसी प्रोटेस्ट के लिए। नहीं, मॉम ने बोला कि वो अलाउ नहीं करेगी। ससली ने रिलीफ से स्माइल की। न्यू आई लाइक योर मॉम। तो क्या आंटी किसी की बैंड बजाएंगी या हम? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉम ने बोला, अगर कोई जिसे मैं जेनुअनली प्यार करती हूँ तो पापा ज़बरदस्ती शादी नहीं करवाएंगे। यस, तो पार्टी क्यों नहीं हो रही? हेलो, क्योंकि मुझे अब तक कोई प्यार नहीं मिला। तो ढूंढ ले, प्यार मिलना इतना मुश्किल नहीं होता। ओवर रेटेड भी नहीं है वैसे। सिक्योरिटी, इस लड़की को पकड़ो, ये झूठ बोल रही है, सेसिली ने डेडपन टोन में बोला। आई एम नॉट, यू आर। एवन ने एनी की तरफ देखा। सुन एनी, तू हॉट है, स्मार्ट है, मैं तो गे भी बन जाऊँ तेरे लिए। पॉइंट ये है, कोई भी तुझमें प्यार कर सकता है, तुझे सिर्फ उनसे वापस प्यार करना पड़ेगा। एनी ने थकान से पिलर से सहारा लिया और एक गहरी सांस ली। ये कहना आसान है। मैं सोच रही थी क्या किसी को कन्विंस कर सकती हूँ कि वो फेक डेटिंग करे मेरे साथ, जब तक मेरे पेरेंट्स को लगे कि मैं किसी स्टेबल रिलेशनशिप में हूँ। अनिका अभी भी कंफ्यूज थी। अगर वो किसी लड़के को फेक बॉयफ्रेंड बना के अपने पापा और भाई से बच जाती तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन फिर उस लड़के का नाम उनके हिट लिस्ट पे आ जाता और पापा जैर के गुस्से का मतलब था डायरेक्ट डेंजर। ससले ने कैजुअली बोला, इतना ओवर थिंक मत कर। तुम अपने किसी गाय फ्रेंड को समझाओगी तो वो ज़रूर हेल्प करेगा। जेरेमी उसे मार तो नहीं डालेगा। अनिका के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसके अंदर का डाउट क्लियर नहीं हुआ। तुम लोग जानते नहीं मेरा भाई कितना ओवर प्रोटेक्टिव है। एवा ने अपना नया आइडिया बताया। अगर वो लड़का स्मार्ट होगा, अच्छा बोलने वाला हो, तो जेर को इम्प्रेस कर लेगा। एवा ने सरकाज़म से पूछा, और वो प्रिंस चार्मिंग मिलेगा कहाँ? एवा ने बिना सोच के जवाब दिया, ब्रैंडन। देखने में अच्छा है, कैरिज्मेटिक है और सबसे ज़रूरी बात,
वो तुझे पसंद करता है, शायद सिर्फ फ्रेंड की तरह, बट इट्स एनफ टू फूल जेरेमी। अनिका अभी भी हेजिटेंट थी। मुझे उसे हर्ट नहीं करना। ससले ने इनकरेजिंग स्माइल दी। तो उससे बात कर, रेमी भी हेल्प कर सकता। हाँ, अनोइंग है लेकिन लॉयल है। जब ज़रूरत होती है तो बोलने का अंदाज़ भी क्लासी हो जाता है। अनिका ने कभी इस ऑप्शन के बारे में सोचा तो था, लेकिन वो किसी और को अपनी सेफ्टी के लिए रिस्क में नहीं डालना चाहती थी। तभी एवा ने आंखों के आगे किसी को देखा और चेयरफुली बोला, ओह क्रिक, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? रेमी कहाँ गया, तुम्हारा परमानेंट शैडो? अनिका की सांस रुक गई, जैसे किसी ने उसके स्पाइन में इलेक्ट्रिसिटी डाल दी हो। उसने पिलर के पीछे से झांकते की हिम्मत तक नहीं की, लेकिन दुनिया रुकती नहीं थी। क्रिक्टन उनके पास आया, एक हाथ पैकेट में, दूसरे हाथ में अपनी पानी की बोतल। उसका ब्लैक टी शर्ट और जीन्स उसके टोन मसल्स छुपा नहीं पाए, और उसकी आंखों में वो टिपिकल कोल्ड एक्सप्रेशन, ब्लैंक और इमोशनलेस। रेमी किसी के साथ बिजी है, उसने कैजुअली कहा। उसने ससली को एक स्लाइट नॉट दिया और अनिका की तरफ एक नज़र डाली। ये कहना चाहिए नज़र का एक टुकड़ा, बस 1 इंच भर का ग्लैंस। ससली ने डिस्कस से कहा, ओह डेट पेग, रेमी को पोटेंशियल बॉयफ्रेंड लिस्ट से हटा देते हैं। एवा ने मजाक में बोला, तो क्रेग को ऐड कर लो। अनिका को फेक बॉयफ्रेंड चाहिए फैमिली को फूल करने के लिए। ब्रैंडन पहले नंबर पे है, लेकिन क्रिक भी ऑप्शन है, बस प्रॉब्लम उसकी चुप रहने की आदत है। अनिका ने ज़बरदस्ती स्माइल की, नहीं नॉट हिम, ब्रैंडन ही ठीक है। मैं उससे जाके गिड़गिड़ाऊँगी। लेकिन क्रिक्टन की आंखों में कुछ चमका, एक ऐसा रॉ एक्सप्रेशन जो अनिका के रगों में चिल्स डाल गया। उसे वो मैसेज याद आया जो क्रिक्टन ने 2 दिन पहले भेजा था। तब भी वो स्पीचलेस थी, ना इमोजी ना रिप्लाई, बस साइलेंस। वो इमोशन इतना स्ट्रांग था कि अनिका ने उसे पुश नहीं किया, और अब उसे लगने लगा था कि क्रिक्टन जैसा दिखता है वैसा है नहीं, उसका असली सेल्फ कुछ और ही है, और वो किसी डार्क मिस्ट्री जैसा डेंजरस था। तभी एवा ने बोला, डोंट वरी, ब्रांड विल हेल्प, ही इज़ माई बेस्टी। ससली ने टीज़ किया, तुम्हारा हर कोई बेस्टी है। एवा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तू टॉप पे है और तू मुझे प्यार करती है। फिर एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आ गया। वाई नॉट मी, क्रिक्टन ने कामली पूछा। तीनों की कन्वर्सेशन रुक गई। क्रिक्टन अनिका को डायरेक्ट देख रहा था। उसकी आंखों में वो कोल्ड इंटेंसिटी थी जो अनिका ने पहले फील नहीं की थी। पहले तो उसकी आंखें इंडिफरेंट होती थी या थोड़ी इरिटेंट, लेकिन अब वो कुछ और थी। इंटरेस्ट, पर वो अच्छा इंटरेस्ट नहीं था, वो थोड़ा डेंजरस लग रहा था। ससली ने स्लोली पूछा, डू यू वांटेड टू बी यू? क्रिक्टन ने आँख हटाए बिना रिपीट किया, वाई नॉट मी? अनिका ने मुश्किल से नॉर्मल टोन में कहा, मुझे नहीं लगता तुम इंटरेस्टेड हो गए, पर अगर मैं हूँ तो? उसका जवाब आया। अनिका ने सांस अटक गई। ये बंदा, ये तो क्लियरली उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, और अब वो फेक बनने की बात कर रहा है। नहीं, अनिका ने फाइनली फर्म टोन में कहा, ब्रांड बेटर चॉइस है, क्योंकि उसके बोलने का कोटा तुमसे ज़्यादा है। एवा ने टीज़ किया। अनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ, चलना। जब दोनों जाने लगे, एवा ने उसके कान में विस्पर किया, ऑफ। डैट वॉज अ लो ब्लो। उसकी नज़र अभी भी तुम पे है। अनिका ने पीछे देखा। क्रिक्टन अभी भी उसी इंटेंसिटी से उसे देख रहा था। उसकी जॉ टाइट थी, लिप्स एक स्ट्रेट लाइन में, और आंखों में वो गुस्सा जो आंखों से निकल कर स्किन तक फील हो रहा था। अनिका ने सोचा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, पर उसके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है जैसे किसी मॉन्स्टर को जगा दिया हो, जो शायद अब उसके पीछे आने वाला था। सो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म। कल हम लोग बुक में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपको पता है कि मुझे यूट्यूब से स्ट्राइक आ गया था, इसलिए वीडियोस नहीं आ रहे थे। अब रेगुलरली वीडियोस आएंगे। आई होप इस बार कोई स्ट्राइक ना आए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। और अगर आपके कोई भी सजेशंस है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने जो जो बुक्स मुझे कहा है कि मैं एक्सप्लेन करूं, उसके वीडियोस अभी आने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड and don't forget to subscribe to my channel, and thank you for pouring so much love to me, it means a lot guys.